तो दोस्तों, पेश है दूसरे दिन की कहानी स्वामी विवेकानंद की। देखिए, दूसरे दिन यानी 12 अक्टूबर 1612 ईस्वी प्रातःकाल 6 बजे उठकर मैं स्वामी जी की प्रतीक्षा करने लगा। देखते ही देखते 8 बज गए, किंतु स्वामी जी दिखाई नहीं पड़े। अंत में अधीर होकर मैं अपने एक मित्र को साथ ले स्वामी जी के वास स्थान की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखता हूं कि एक महासभा जुटी हुई है। स्वामी जी बैठे हैं और उनके समीप अनेक प्रतिष्ठित वकील तथा विद्यमान लोग बैठे हैं। उनके साथ बातचीत हो रही है। स्वामी जी किसी को अंग्रेजी में, किसी को संस्कृत में, किसी को हिंदी में उनके प्रश्नों का उत्तर वो भी बिना समय लिए तुरंत दे रहे हैं। मेरे समान कोई हकलसे के दर्शन के प्रमाणिक मान करके उसके आधार पर स्वामी जी के साथ तर्क करने के लिए उद्यत है, किंतु वो किसी को हंसी में, किसी को गंभीर भाव में यथोचित उत्तर देकर सभी को चुप करा रहे हैं। मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया और एक और बैठ गया और उन्हें आवक होकर के सुनने लगा। सोचने लगा कि यार ये मनुष्य हैं या देवता हैं, इसीलिए उनकी सभी बातें मेरी स्मृति में नहीं रह पाई। जो कुछ याद है वो कुछ मैं आपको नीचे बता देता हूं। एक हमारे महाशय जो प्रतिष्ठित वकील ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, संध्या आदि अनहाइत कृत्य में मंत्र तो संस्कृत में है, हम लोग उन्हें समझ नहीं पाते। हमारे इन सब मंत्रोच्चारण का क्या कुछ फल है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, देखिए, अवश्य है, उत्तम फल है। ब्राह्मण के संतान होने के नाते इन संस्कृत मंत्रों का अर्थ तो इच्छा रहने से सहज ही समझ ले सकते हो, फिर भी समझने की चेष्टा नहीं करते, तो इसमें भला किसका दोष है? और यद्यपि तुम मंत्रों का अर्थ नहीं समझते, तो भी जब तुम संध्या वंदना करते हो, तो भी जब संध्या वंदना आदि अनहाई कृत्य करने बैठते हो, तो उस समय तुम क्या सोचते हो? धर्म कर्म कर रहा हूं, ऐसा सोचते हो, या ये कि कोई पाप कर रहा हूं? यदि धर्म कर्म समझकर संध्या वंदना करने के लिए बैठते हो, तो उत्तम फल पाने के लिए यही यथेष्टा है। इसी समय दूसरे एक व्यक्ति संस्कृत में बोले, धर्म के संबंध में मलेच्छ भाषा द्वारा चर्चा करना उचित नहीं है, अमुक पुराण में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने उत्तर दिया, देखिए, किसी भी भाषा के द्वारा धर्म की चर्चा की जा सकती है, और अपने इस कथन के समर्थन में वेद आदि का प्रमाण देकर बोले तो हाई कोर्ट के फैसलों को कोई छोटी अदालत नहीं काट सकती। इसी प्रकार 9 बज गए। जिन लोगों को ऑफिस या कोर्ट जाना था वो सब चले गए। कोई उस समय भी बैठे रहे। स्वामी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही उन्होंने पूर्व दिवस की चाय पीने वाली बात याद आ गई। वो बोले, बच्चा, बहुतों का मन दुखी करके मैं नहीं जा सकता था, दूसरा कुछ मत सोचना। बाद में मैंने उनसे अपने निवास स्थान पर रहने के लिए विशेष अनुरोध किया, पर वो बोले, देखिए, मैं जिनका अतिथि हूं, यदि आप उन्हें मना ले तो मैं तुम्हारे पास रहने के लिए प्रस्तुत हूं। वकील महाशय को समझा बुझाकर स्वामी जी को अपने साथ अपने स्थान पर ले आया। उनके साथ एक कमंडल और गिरवे वस्त्र में लपेटी हुई एक पुस्तक, बस इतना ही सामान था। स्वामी जी उस समय फ्रांस देश के किसी संगीत के संबंध में एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। घर पर आकर लगभग 10 बजे चाय पानी हुआ। इसके बाद ही स्वामी जी ने एक गिलास ठंडा जल मंगवाकर पिया। ये देखकर कि मुझे अपनी मन की कठिन समस्याओं के बारे में पूछने का साहस नहीं हो रहा है, उन्होंने स्वयं ही मुझसे 1-2 बातें की और उसी से उन्होंने मेरी विद्या और बुद्धि को नाप लिया। इसके कुछ समय पहले टाइम्स नामक एक समाचार पत्र में किसी व्यक्ति ने एक सुंदर कविता लिखी थी, जिसका भाव था कि ईश्वर क्या है और कौन सा धर्म सत्य है, आदि तत्वों को समझना ये कठिन है, अत्यंत कठिन है। और ये कविता मेरे लिए तत्कालीन धर्म में विश्वास के साथ खूब मिलती थी, इसलिए मैंने उसे यातना पूर्वक रख छोड़ा था। उसी कविता को पढ़ने के लिए मैंने स्वामी जी को दिया। स्वामी जी पढ़कर बोले कि ये व्यक्ति तो अत्यंत भ्रांति में पड़ा है। मेरा भी क्रमशः साहस बढ़ने लगा। ईश्वर एक साथ न्यायवान और दयामान नहीं हो सकता। अरे इसका तर्क तो ये ईसा मसीह वाले ईसाई मशीनरियों के पास भी नहीं था, तो इनके पास कैसे हो सकता है? मन में मैंने सोचा, इस समस्या को स्वामी जी नहीं सुलझा सकते,
मैंने ये प्रश्न स्वामी जी से पूछा तो वो बोले, तुमने तो विज्ञान का यथेष्ट अध्ययन किया है। क्या प्रत्येक जड़ पदार्थ के केंद्र से दूर जाने वाली सेंट्रीफ्यूगल तथा केंद्र की ओर आने वाली सेंट्रीपिटल के द्वारा ये दो विरुद्ध शक्तियां कार्य नहीं करती? यदि दो विरुद्ध शक्तियों का जड़ पदार्थ में रहना संभव है तो दया और न्याय ये दोनों विरुद्ध होते हुए भी क्या ईश्वर में नहीं रह सकते? मैं इतना ही कह सकता हूं कि अपने ईश्वर के संबंध में तुम्हारा ज्ञान ना के बराबर है। मैं तो निस्तब्ध हो गया। फिर मैंने पूछा, स्वामी जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट है। सभी धर्म एक ही समय कभी सत्य नहीं हो सकते। स्वामी जी ने फिर उत्तर दिया, देखो, हम लोग किसी विषय में जो कुछ भी सत्य के नाम पर जानते हैं या कालांतर में जानेंगे वो सभी सापेक्ष सत्य यानी रिलेटिव ट्रुथ है। निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसकी धारणा तो हमारी सीमाबद्ध मन बुद्धि के द्वारा ही असंभव है। इसीलिए सत्य निरपेक्ष होता हुआ भी विभिन्न मन बुद्धि के निकट विभिन्न रूपों में प्रकाशित होता है। देखो, सत्य के वो विभिन्न रूप या भाव उस नित्य निरपेक्ष सत्य का अवलंबन करके ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए वो सभी एक ही प्रकार के या एक ही श्रेणी के हैं। जिस तरह दूर और पास के फोटोग्राफ लेने पर एक ही सूर्य का चित्र अनेक प्रकार से दिखाई पड़ता है और ऐसा मालूम होता है कि प्रत्येक चित्र भिन्न भिन्न सूर्य का है, उसी तरह सापेक्ष सत्य के विषय में भी हमें यही समझना चाहिए। सभी सापेक्ष सत्य निरपेक्ष सत्य के साथ ठीक रीति से संबंध है। इसीलिए प्रत्येक सापेक्ष सत्य या धर्म उसी नित्य निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ का सत्य का आभास होने के कारण ही वो सत्य है। तो विश्वास ही धर्म का मूल है। मेरे इस कथन पर स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा, राजा होने पर फिर खाने पीने का कष्ट नहीं रहता, किंतु राजा होना अति कठिन होता है। क्या विश्वास कभी जोर जबरदस्ती से करना होता है? बताओ, बिना अनुभव के ठीक ठाक विश्वास होना असंभव है। तो मैंने पूछा, किसी प्रसंग में उनको साधु कहने पर उन्होंने उत्तर दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी प्रसंग में उनको साधु कहने पर उन्होंने उत्तर दिया था, सन्यासी इस प्रकार आलसी होकर क्यों समय बिताते हैं? दूसरों की सहायता के ऊपर वो क्यों निर्भर रहते हैं और समाज के लिए कोई हित का काम क्यों नहीं करते? इन सब प्रश्नों के उत्तर में स्वामी जी बोले, अच्छा बताओ तो भला, तुम इतने कष्ट से अर्थोपार्जन कर रहे हो, उसका बहुत थोड़ा सा अंश केवल अपने लिए व्यय करते हो, शेष में से कुछ अंश दूसरे लोगों के लिए जिन्हें तुम अपना समझते हो उन पर व्यय करते हो। वो लोग उसके लिए न तुम्हारा उपकार मानते हैं और न उनके लिए जितना तुम व्यय करते हो वो उससे संतुष्ट है। रकम तुम कौड़ी कौड़ी जोड़े जा रहे हो। तुम्हारे मर जाने पर कोई दूसरा उसका भोग करेगा और हो सकता है कि ये कहकर वो तुम्हें गाली भी दे कि तुम अधिक रुपया रख करके नहीं गए। ऐसा तो गया गुजरा तुम्हारा हाल है। और मैं तो वैसा कुछ भी नहीं करता। भूख लगने पर पेट पर हाथ रखकर हाथ को मुंह के पास ले जाकर दिखला देता हूँ कि जो पाता हूँ खा लेता हूँ, कुछ भी कष्ट नहीं उठाता, कुछ भी संग्रह नहीं करता। तो हम दोनों में से बुद्धिमान कौन है, तुम हो या मैं सुनकर अवाक रह गया। इसके पहले मैंने अपने सामने किसी को भी इतनी स्पष्ट प्रकार के रूप में बोलने का साहस करते हुए मैंने नहीं देखा था। स्वामी विवेकानंद जी खाना खाकर आहार लेकर कुछ समय विश्राम कर चुकने के बाद फिर उन्हीं वकील महाशय के निवास स्थान पर गए। वहां अनेक प्रकार के वार्तालाप और चर्चा चलने लगी। लगभग रात के 9 बज गए। स्वामी जी को लेकर मैं अपने निवास स्थान पर लौटा। आते आते मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आपको आज तर्क वितर्क में बहुत कष्ट हुआ? वो बोले, बच्चा, तुम लोग तो ठहरे उपयोगितावादी। यदि मैं चुप होकर बैठा रहूं तो तुम लोग क्या मुझे एक मुट्ठी भर भी खाने को दोगे? मैं इस प्रकार अनवरत बकता हूं, लोगों को सुनकर आनंद होता है, इसलिए वे दल के दल आते हैं। किंतु ये जान लो, जो लोग सभा में तर्क वितर्क करते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं, वो वास्तविक सत्य को समझने की इच्छा से वैसा नहीं करते। मैं भी समझता हूं कौन किस भाव से क्या कह रहा है और उसे उसी प्रकार से मैं उत्तर देता हूं। मैंने स्वामी जी से पूछा, अच्छा स्वामी जी, सभी प्रश्नों के इस प्रकार के उत्तर, उत्तम से उत्तम प्रकार के आप उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद बोले, देखो, ये सब प्रश्न तुम्हारे लिए नया है, किंतु मुझसे तो कितने ही मनुष्यों ने कितनी ही बार इन प्रश्नों को पूछ चुके हैं।
और उनका उत्तर कितनी ही बार मैं दे चुका हूं। रात में भोजन करते समय और भी अनेक बातें उन्होंने की। पैसा ना छूते हुए भी देश भ्रमण करते करते कहां कैसी कैसी घटनाएं हुई, ये सब उन्होंने वर्णन करने लगे। सुनते सुनते मेरे मन में हुआ कि न जाने इन्होंने कितना कष्ट, कितनी विपत्तियां सही हैं, किंतु वो तो उन सब घटनाओं को इस प्रकार हंसते हंसते सुनाने लगे मानो वो अत्यंत मनोरंजन कहानियां हो। कहीं पर उनका 3 दिन तक बिना कुछ खाए रहना, किसी स्थान पर मिर्ची खाने के कारण पेट में ऐसी जलन होना कि जो एक कटोरी इमली का पानी पीने के बाद ही शांत नहीं हुई, कहीं पर यहाँ साधु सन्यासियों को स्थान नहीं, इस प्रकार झिड़के जाना, और कहीं खुफिया पुलिस की कड़ी नजर में रहना। ये सब घटनाएं उन्होंने मुझे सुनाई, जिन्हें सुनकर हमारे शरीर के अंदर खून का पानी हो जाए। उनके लिए तो मानो एक तमाशा थी। रात अधिक हुई देखकर उनके लिए सोने का प्रबंध कर मैं भी सोने के लिए चला गया, किंतु रात में मुझे नींद नहीं आई। सोचने लगा कि कैसा आश्चर्य, इतने वर्षों तक जो दृढ़ स्नेह और आत्मविश्वास स्वामी जी को देखकर और उनके 2-4 बातें सुनकर ही दूर हो गया। अब और कुछ पूछने को रहा ही नहीं। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हमारी ही क्या, हमारी नौकरों चाकरों को भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति हो गई कि कभी कभी स्वामी जी उन लोगों की सेवा और आग्रह के मारे परेशान हो उठते थे। दोस्तों, अगले दिन की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे।